सक्सेसफुल होने की कहानी 4 किताबों और 65 टॉपिक और साथ ही साथ 1 साल के करंट अफेयर में रखी हुई है। जी कहता हूँ कि आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हो लास्ट के 60 डेज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि आप लोग ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने तो जा रहे हो, लेकिन उसका प्रॉपर वे क्या है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आप जानते भी रहे हो लेकिन अभी तक आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो आपको आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो करो लास्ट के 60 डेज़ के लिए, जिससे आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि किस प्लान के ज़रिए आप अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021 के एग्ज़ाम को क्रैक आउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी पूरी सक्सेसफुल होने की कहानी 4 किताबों और 65 टॉपिक और साथ ही साथ 1 साल के करंट अफेयर में रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे सर हर कोई ये 4 किताबें और 65 टॉपिक पढ़ता है और उसके बाद में भी उसका सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो उसका तरीका होता है, कुछ लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी से करते हैं और कुछ लोग आपको जो हार्ड वर्क से करते हैं। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी करने वाले और दूसरे होते हैं हार्ड वर्क करने वाले। हार्ड वर्क वालों को मिलता है लेकिन थोड़ा सा लेट मिलता है उनको फल, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी करने वाले बच्चों को प्रॉपर तरीके से अच्छी और बेहतर तरीके से उनकी प्रिपरेशन भी हो जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो जॉब भी पा जाते हैं। तो चलिए आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ कि आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हो लास्ट के 60 डेज़ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न को आपको कैसे फॉलो करना है। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको ये प्रॉपर तरीके से यही समझना है कि एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के जितने सारे पेपर्स हैं इनको लास्ट 30 डेज़ में, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, आफ्टर 30 डेज़ के पहले ही आप इसको सॉल्व करिए प्रॉपर तरीके से, और वहाँ से आप ये पता लगाइए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या चीज़ होती है, जैसे देखो आपने जिन क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपरों में अगर आपने चेकआउट किया तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिन चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे उनको आप पिक आउट कर लोगे, और उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं ये भी पता लग जाएगा कि किन चैप्टरों पर आपका अच्छा खासा तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, तो आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, और जिन चैप्टरों से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कम करोगे। तो इस तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, और जब भाई क्वेश्चन आने का पता लग जाएगा तो आप उसको तैयार करने के लिए भी एक अलग से स्ट्रेटजी बना सकते हो। उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा कि आपको किस टॉपिक को कैसे कवर आउट करना है। ठीक है, वो तो बात की बातें रही। आज की जो बातें हैं इसमें हम लोग टोटली यही सब बात करने वाले हैं। इसमें आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप क्या इसमें इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा अच्छे तरीके से जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे अपने गोल को लेकर, तब तक आपको सक्सेसफुल होना कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकता है। तो इसको देखने के लिए अब दूसरी बात आ जाती है कि सर अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर भी रहे हैं और उसके बाद में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से अपनी कर ली है तो आपको रुकना नहीं है। आपने अगर सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उसको आपको करने के लिए लास्ट के 20 डेज़ में आपको मॉक टेस्ट लेना है। अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं परचेज़ कर सकते हो तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस पेपर्स, जिनको आप लेके और घर पे ही सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आंक सकते हो कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया। तो अब आप सोच रहे हो कि ये इतनी सारी चीज़ें तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ कि बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान इसी को बोलते हैं जो चीज़ आपने सुनी। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो भीड़ में नहीं सम्मिलित होना है, भीड़ से कुछ अलग करना होगा। आप लोग जानते होंगे कि 1,03,000 वैकेंसी है, तो क्या 1,03,000 टोटली बच्चे सेलेक्टेड हो जाएंगे? उससे ज़्यादा। और फॉर्म कितने बढ़ेंगे? 1 to 4 करोड़। तो क्या सभी बच्चे सेलेक्टेड होंगे? नहीं, 1,03,000 होंगे। तो उनका क्या रहेगा? हो सकता है उनका नॉन रजिस्ट्रेशन के कारण ऐसा हो, लेकिन नहीं, मैं इसको प्रायोरिटी छोड़ ही देता हूँ कि इसमें नाम मात्र के बच्चे जाएंगे, लेकिन जो बच्चे सिंसियरली स्मार्ट स्ट्रेटेजी करेंगे उनको प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो ये तरीका जब आप देखो, एक सरकमफ्रेंस अब मैं जोड़ रहा हूँ, जो चीज़ मैंने पहले समझाया है आप उसको देखना।
कि सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आपको ये पता लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन पता होने लगे कि कहाँ से आएंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को जिस लेवल से करना चाह रहे हो उन चैप्टरों को उस लेवल से कर लोगे, और करने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको तैयार भी कर लोगे, ठीक है। और आपको ये जानकर हैरान होगा कि लमसम में जितने सारे आपके क्वेश्चन आते हैं वो रेलवे में अगर मैं बात करूँ तो करीब 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं। ना विश्वास पड़े तो आप कभी स्पीडी की बुक उठाइए जीएस के लिए और प्रॉपर तरीके से आप स्टैटिक जीके पढ़ डालिए, आपको हर शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन देखते हुए मिलेंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को कंटिन्यू करके अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे तो उससे आपका ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको सही चीज़ मिल जाएगा, जो चीज़ बच्चे छोड़ते हैं उसके बारे में आपको हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन को भी उस लेवल तक का करोगे जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन कहाँ से छूटने वाले हैं। और जब आप ऐसा कर लोगे लास्ट के 60 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए, तो आपका सिलेक्शन होना तो एकदम तय है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की, कितना मॉक टेस्ट लगाया और कितनी बातें मेरी ध्यानपूर्वक सुनी है। इसी में मैंने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ आपको बता दी है। अब आपको ये समझना है कि लास्ट के 60 डेज़ को आपको कैसे अपने आप को समराइज़ करना है, और ये भी आप लोग जान जाइए कि आपका पेपर 1 से 1.5 महीने के बीच में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेटजी को बेस्ट आउट करने के लिए 2 महीने ज़बरदस्त तरीके से आप मेहनत कर दीजिए, बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे चैनल पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।